प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर दर्शन सुखकारी समय सार अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव। अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। बोले सिमंदर भगवान की। दीपक का छंद अपना हो गया था। अब दीपक के बाद अगला कौन सा द्रव्य आता है? धूप। चलिए धूप वाला छंद निकाल लेंगे सभी बच्चे। धू धू जलती दुख की ज्वाला प्रभु त्रस्ति निखिल जगती तल है। पढ़िए। कहाँ ध्यान है? किताबें नहीं खुली सबकी? जल्दी बुक्स में देखिए। धू धू जलती दुख की ज्वाला बेचेत पड़े सब देही है। चलता फिर राग प्रभंजन है। यह घूम घूम री अज्ञान तमावृत चेतन जो 84 की रंग रलियों में संदेश धूप का तात्विक प्रभु तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से प्रगटे दशा प्रभुवर तुमको। धू धू जलती दुख की ज्वाला प्रभु त्रस्त निखिल। निखिल मैंने क्या होता है? समस्त। निखिल अखिल पूरा। लिख लिया करो फटाफट पेंसिल से। धू धू जलती दुख की ज्वाला। जैसे कहीं आपने देखा हो आग लगी है ना, लकड़ियों में आग लग जाती है तो कैसे चलती है? धू धू करके जलती हैं लकड़ियाँ। उसी प्रकार इस संसार में निखिल माने समस्त, त्रस्त माने दुखी। त्रस्त माने दुखी। निखिल माने समस्त। जगतीतल। जगतीतल माने समस्त लोक। जगतीतल माने पृथ्वी हैं। समस्त इसका अर्थ है ये निखिल का। निखिल बोलो, अखिल बोलो, समझ गए? निखिल माने समस्त। जगतीतल माने पूरा जगत। और हमारे हिसाब से जगत खाली पृथ्वी नहीं है। हमारे हिसाब से जगत क्या है? विश्व या लोक है ना। आलोक में तो जीव है ही नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं पहली लाइन में? कि जगत के समस्त प्राणी दुख की ज्वाला से माने दुखों के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं। ठीक है। बेचेत पड़े सब देही हैं। देही किसको कहते हैं बेटा? जिसको देह से बहुत प्यार हो। नहीं नहीं, देही माने जो देह में रहता है वो कहलाता है देही। देही माने संसारी जीव। और सिद्ध भगवान वैदेही। समझ में आया? वो वैदेही हैं, उनके देह नहीं हैं। और हम सब देही हैं। देह और देह में जो रहे देही। धन धनी। समझ गए अंतर? ऐसे देह और देही। 10th के बच्चे इधर है। ये 9th के बड़े लगते हैं तुमसे। सेहत में भी अच्छे हैं और लंबाई में भी अच्छे हैं। क्या बात है? आप बेटा 9th में हो 10th में हो? 10th में हो। क्या नाम है आपका? अनन्या। साक्षी कहाँ गई? अच्छा परमानेंट गई है। कोई बात नहीं। देखो बहुत पुण्य का उदय चाहिए होता है, ऐसे ही नहीं। कितने जीव देखो मनुष्य पर्याय में आते जन्म धारण करने से पहले ही
माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं। समझ में आया? कुछ जन्म धारण करने के बाद मर जाते हैं। पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, फिर मनुष्य पर्याय में जैन कुल, और फिर ये जिनवाणी सुनना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम, उत्तरोत्तर ये सब चीज़ें दुर्लभ से भी दुर्लभ हैं। ये जीव को दुर्लभता समझ में नहीं आती है। चलिए, बेचेत पड़े सब देही हैं। बेचेत मैंने क्या होता है? बेहोश, जिन्हें चेतना ही नहीं है। बेहोश काहे से है? मोह महामद पियो अनादि, क्योंकि मोह रूपी मदिरा पी है ना, अपने अज्ञानता के कारण बेहोश पड़े हैं। बेचेत यानी अज्ञानी हो रहे हैं। चलता फिर राग प्रभंजन है। प्रभंजन क्या होता है भाई, पता है किसी को? है? नहीं नहीं नहीं। अब आप 9th-10th में पढ़ेंगे वो लोहे का शुद्धिकरण, तो एक प्रभंजक, प्रभंजन माने जिस चीज़ में उसको गर्म किया जाता है ज़बरदस्त, भट्टी वगैरह, ठीक है, माने जलने से मतलब है प्रभंजन का। बेचेत पड़े सब ते ही हैं। प्रभंजन का आप लिख लो एक तरीके से ना, भयंकर प्रलयकारी लिख लो आप, प्रलयकारी। चलता फिर राग प्रभंजन है, माने राग की प्रलय चलती है, या राग का वैसे जो है ना, वो 9th-10th में हो आप लोग, लोहे का शुद्धिकरण पढ़ा होगा आपने, वात्या भट्टी का है आपके उसमें। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना, मुझे इंग्लिश में याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, खैर हिंदी में उसके लिए आता है शब्द। माने जैसे ईंधन है, वो जलने से रिलेटेड है, माने राग रूपी अग्नि जल रही है। क्यों? क्योंकि ये बेचेत पड़े अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानी प्राणियों को क्या होता है, फिर वो राग की आग उठती है, प्रलयंकारी राग, माने राग में ही तो पागल हो रहे हैं सारे के सारे संसारी। फिर क्या होता है, यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। और राग प्रभंजन का अर्थ ये भी ले सकते हो कि 5 इंद्रिय के विषयों की तीव्र लालसा वर्तती है इसको, इसका नाम है राग प्रभंजन। राग का माने वो जोरदार प्रलय चलती है, इसके चित्त में 5 इंद्रिय विषय भोगों को भोगने की कामना बड़ी तेजी से चलती है। समझ रहे हैं? यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। देखो, इसका धुएं से कंपैरिजन चल रहा है। जैसे अग्नि में वो डालते हैं ना धूप, धूप कहते हैं, स्वाहा स्वाहा धुआं निकलता है, तो उससे कुछ कुछ समानता की है यहाँ पर उपमा अलंकार में। तो जैसे वो धुआं कैसा उड़ता है, वो ऐसे उड़ता है, गोल गोल घूमता है, फिर फैल जाता है सब जगह। जहाँ से उठता है ऐसे गोल गोल घूमता है, फिर सब जगह फैल जाता है। तो उसी प्रकार ये जीव क्या कर रहा है कि 4 गति 84 लाख योनियों में भटक भटक कर अनंत दुख को पाता हुआ है, यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा है। जैसे धुआं फैलता है ना, सब जगह चक्कर लगाता है। तो उड़ रहा गगन की गलियों में, गगन की गलियों में मतलब यहाँ मतलब है 4 गति 84 लाख योनियों से। गगन मैंने होता है आकाश, जैसे धुआं आकाश की गलियों में फैलता है, उसी प्रकार ये अज्ञानी जीव क्या कर रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कल पूछूंगा इसका मीनिंग, ये थोड़ा सा साहित्यिक भाषा है। आप कहोगे यहाँ तो आकाश में घूम रहा है क्या, कि नहीं, यहाँ क्या है कि एक तरीके से उपमा है, रूपक है, कि जैसे धुआं गगन की गलियों में घूमता है, भटकता है, उसी प्रकार ये जीव भी 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है। घुमेरी घूमना, धूम घूमरी, धूम माने धुएं की, घुमेरी उड़ रही गगन की गलियों में, उसी प्रकार ये जीव। देखो वो कह रहे हैं धूम, ये धुआं घूमरी खा खा कर। अब आप कहोगे खाने का क्या मतलब है,
जैसे कहते हैं ना कि चक्कर खा के गिर गया, तो चक्कर कैसे खाए उसने? खाने का मतलब समझ गए ना, खाने का मतलब ये खाना नहीं। तो धुआं घूमरी खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञान तमावृत चेतन ज्यों। पहले में उदाहरण दिया था, दूसरे में उसका सिद्धांत बता रहे हैं। अज्ञान रूपी तम से आवृत, आवृत माने ढका हुआ, तम माने अंधकार, आवृत माने ढका हुआ। तो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ चेतन जैसे कि 84 की रंग रलियों में भटकता है। 84 की रंग रलियाँ समझ गए आप? 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। आगे देखो, संदेश धूप का तात्विक प्रभो, कि ये जो धूप है जो मैं चढ़ाने आया हूँ, ये कुछ तत्व का उपदेश दे रही है, कुछ तत्व का संदेश दे। क्या संदेश दे रही है? तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से। धूप खेओ ना, जैसे धूपदान में जब धूप डालते हैं तो धुआं ऊपर जाता है ना सीधा, तो ये धूप भी ये संदेश दे रही है कि हे भगवान, आप इस जगत से ऊर्ध्वगामी हुए, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। अभी अरंत दशा हो गई, फिर सिद्ध दशा भी हो जाएगी। ऊर्ध्वगामी समझ गए? ऊपर को जाना। प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको अंतः दशांग की सौरभ से। देखो दशांग, ये धूप होती है बढ़िया प्रकार की, दशांग धूप। और दशांग का मतलब 10 अंग होते हैं। क्या? तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे दशांगी धूप के समान आपको 10 धर्म के अंग प्रकट हो गए हैं, आप उससे सुगंधित हैं। सौरभ मैंने होता है सुगंध अथवा खुशबू, ठीक है। सौरभ, सुरभि का मतलब भी वही होता है, सुगंध, महक। ऐसे ही सौरभ मैंने सुगंध। तो आप अपने 10 धर्मों की सुगंध से महक रहे हो, जैसे हमारी धूप है। धूप कैसी है? बड़ी सुगंधित है, ठीक है, दशांगी धूप है। और धूप पे रूपक खींचा कि जैसे धुआं ऊपर जाता है, ऐसे ही आप भी ऊर्ध्वगामी हो रहे हो। और पहले संसारी जीवों का बताया, जैसे धुआं घूम घूम कर फैल जाता है सारे में, ऐसे ही अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण जगत में भटक रहा है। लेकिन अब इस धूप को चढ़ाकर इससे अपने को ये शिक्षा लेनी है कि जैसे धूप सीधा ऊपर जाती है, ऐसे ही हम भी सिद्ध दशा को प्राप्त हो, जैसे आप प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, भगवान के गुण भी गाए, अपनी भावना भी भाई, तत्व ज्ञान भी पुष्ट किया। पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे हो? अभी तो बताया, कौन बताएगा? बताओ। दशांग 10 अंग। तो दशांग धूप होती है, एक दशांग धूप जो बहुत सुगंधित होती है, ठीक है, उत्कृष्ट टाइप का उसका जाती है दशांग धूप। उसी प्रकार आपने अंतः दशांग की सौरभ से क्या किया कि प्रकट किया, अपने 10 धर्मों की सुगंध से आप शुद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं। बात समझ में आई? धूप के लिए अंतः माने अंदर के दशांग से, यानी अंदर के 10 धर्मों से। आत्मा के 10 धर्म होते हैं ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव। समझ में आ रहा है? अर्थ लगाना आ रहा है? ठीक है, सामान्य अर्थ तो सबको समझ में आ ही जाएगा, कुछ कुछ शब्दों के अर्थ याद रहेंगे तो आप निकाल ही लोगे अर्थ। अच्छा, याद कितने बच्चों ने किया बेटा? देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, जो प्यार से पढ़ते हैं और दूसरे कैसे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, आप कौन से वाले बच्चे हो ये बताओ? प्यार से मज़ा नहीं आता पढ़ने में। यहाँ तो पनिशमेंट की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आपको आनंद देने वाली है, सुख बढ़ाने वाली विद्या है। एक बार पढ़ोगी 4 बार याद रहेगी। समझ में आया? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। कल भी बताया था, थोड़ा सा मन को कंसंट्रेट करके देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जितने छंद होते जा रहे हैं, कम से कम दिन में 4 बार इसको पढ़ो, मन लगा के पढ़ोगे भी ना। जब भी दर्शन करने जाओ तो आप ये पढ़ लो, अपने जो 4-6 छंद हैं, तो फटाफट याद हो जाएंगे। और आपको एक बात और बताऊं कि ऐसी कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ सीमंदर भगवान के सामने ही गाओगे इसको। किसी भी भगवान के सामने आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये सारी बातें सभी भगवानों पर घटित होती हैं।
हाँ, चलिए अब फल की बात। फल किस लिए चढ़ाते हैं? मोक्ष फल के प्रतीक के रूप में हम फल चढ़ाते हैं। और फल की जगह हम क्या चढ़ाते हैं? हम लड्डू तो नहीं वो केले संतरे आम अनार तो नहीं चढ़ाते, क्योंकि उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है ना, हिंसा होती है ज़्यादा उसके माध्यम से। तो हम सूखे क्या, जैसे बादाम लौंग, वो भी शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि कीड़ा लग रहा है किसी में, जीव पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है, जिसमें कम से कम हिंसा हो। आइए अब फल के छंद के माध्यम से बहुत गहरी बात कर रहे हैं पुण्य पाप के संबंध में। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में, तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मधुकल्प फलों सी जीवन में, मासूम सिद्धि अपूर्वी अंशिता वंशिता वंशिका, ये बड़ी कंफ्यूज करेंगे दोनों बहनें। वंशिका आत्मिका स्वस्ति मिताली अनन्या तान्या रिया आरजू देशना, कृष्टि तो भूलूंगा ही नहीं। 2-3 बच्चों के नाम रह गए, बस याद करना है। हाँ, नव्या, अंशिता अंशिका, ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होगी। अंशिका और ये अंशिता कौन है? अच्छा अक्षिता, अक्षिता तो अलग हो गया थोड़ा सा। चलिए नव्या स्वस्ति सिद्धि, चलो एक आध भूलूंगा फिर याद करा देना। ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि चेहरे सब जो है ना एक जैसे से होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलो, आप लोगों को बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर से जा रहा हो? कुछ तो आ रहा होगा, कुछ भी आएगा तो बहुत कुछ आ जाएगा, सच कह रहा हूँ। देखो अभी देखते, टेस्ट करके देखते हैं। फिर पहली लाइन है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। कोई बच्चे को समझ में आ रही है इस लाइन का थोड़ा बहुत अर्थ? मान लो आप फंस जाओ, आपको कुछ नहीं आता, तो कुछ तो अर्थ समझाओगे। किसी को बेचारा कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे कि दीदी इसका अर्थ थोड़ा सा बता दो, क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस हिसाब से बताओ बस। कौन बच्चा बताएगा इसका अर्थ? अच्छा, वेरी गुड। कृष्टि बताओ। वेरी गुड, लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ ज्ञानम है, ज्ञानम बेटा आपको समझ में आई पहली लाइन का मतलब क्या है? कुछ कुछ आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। हमारे पास एक सैंपल के लिए छोटा बच्चा भी है, अगर इसको समझ में आ गया हम समझेंगे आपने सही समझा दिया। हाँ बेटा, पहली लाइन है, आपके पास किताब नहीं है? तीनों के पास एक किताब है बस, तो लिख कौन रहा है फिर इसमें? क्यों नहीं है भाई? है नहीं आपके पास किताब? यहाँ पे 2 ही मिली है बेटा। आप लोगों को पता है एक्स्ट्रा किताबें रखी हैं तत्वज्ञान पाठमाला 1 की? कहाँ पे है? चलो कल लेके आना 2 किताबें एक्स्ट्रा, ठीक है, गिफ्ट दे देना इन्हें। हाँ बताओ बेटा, ज्ञानम पहली लाइन का अर्थ बताओ। देखो क्या समझ में आ रहा है आपको? मानो एक छोटा सा बच्चा आके पूछे, भैया भैया ये क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं हम भगवान से, उसे उसकी भाषा में समझाना है ईजिली।
शास्त्रीय भाषा में नहीं, उसे सिंपल सा बताना है। बताओ बेटा, छोटे बच्चे को बताना है, मेरे को नहीं बताना। थोड़ा सा तो बुद्धू बनाई दोगे उसको। शुभ शुभ का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, पुण्य पाप क्या है बताओ। छोटे बच्चे को समझाना है बेटा, आप घबराओ मत इन दीदियों को देख के। इतना नहीं सोचना। हाँ बेटा, आप कर रहे थे ना, बताओ बेटा, छोटे बच्चे के हिसाब से। बहुत बढ़िया, अच्छा अर्थ किया। बताओ बेटा इधर से, पूर्वी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इसका क्या अर्थ बताया, जो शुभ अशुभ वृत्ति है ना, वृत्ति मैंने लिख लो परिणाम। ये छोटे छोटे से अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा। चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम, लेकिन शुद्ध तो नहीं है ना। वो कैसे हैं? मलिन हैं, माने एकांत दुख हैं। एकांत माने ऐसा नहीं कि थोड़े दुख रूप हो थोड़े सुख रूप हो। एकांत माने पूरी तरह से क्या है वो? दुख रूप। क्योंकि शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हैं तो दोनों कषाय, एक मंद कषाय है और एक तीव्र कषाय है। चाहे पुण्य का भाव है चाहे पाप का भाव है, लेकिन दोनों के दोनों आत्मा में आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। आपको किसी गरीब को देखकर दया का भाव आया तो पुण्य भाव है कि पाप भाव है? पुण्य भाव है। लेकिन दुख होता है कि सुख होता है? दया का भाव उत्पन्न होता है तो दुख होता है परिणामों में कि सुख होता है? बताओ। कोई छोटा बच्चा गिर गया, उसके चोट लग गई, आपको उस पर करुणा आई, तो करुणा का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव? लेकिन करुणा के भाव में भी आपका मन दुखी हुआ कि सुखी हुआ? तो फिर देखो ना आप, जो पुण्य का भाव है तो वो भी कैसा है? वो भी दुख देने वाला है। बात समझ में आ गई? तो छोटे बच्चे को हम ऐसे बताएंगे कि चाहे किसी का अच्छा करने का भाव हो चाहे बुरा करने का भाव हो, दोनों के दोनों विपरीत भाव हैं, स्वभाव रूप नहीं है। स्वभाव रूप तो वीतराग भाव है। तो जो पुण्य पाप के भाव हैं, भगवान ने उन पुण्य पाप के भावों का नाश कर दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि शुभ अशुभ वृत्ति माने पुण्य पाप के परिणाम एकांत दुख रूप हैं। बात समझ गए? अत्यंत मलिन संयोगी हैं। एक तो मलिन है, दूसरा संयोगी। संयोगी माने मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म के उदय से इनका संयोग होता है। कर्म का उदय नष्ट हो जाएगा तो पुण्य पाप के भाव भी नहीं होंगे। समझ में आ गए? संयोग किसे कहते हैं? पराई वस्तु को कहते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा आपके संयोगी हैं, यानी आपसे भिन्न है, आप नहीं हो। उसी प्रकार पुण्य पाप के भाव वो आत्मा के विकारी भाव हैं। अज्ञान विधाता है इनका। हाँ, वही तो अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। ये संयोगी हैं, ये संयोग है। संयोग किसे कहते हैं? दो अलग अलग चीज़ें मिल जाएं उसका नाम है संयोग। ठीक है, उसके संयोग से वो सहयोग होता है। सहयोग अलग चीज़ है। सहयोग जैसे इसका थोड़ा सा इसकी हेल्प कर दो, इनके सहयोग से है ना ये काम हुआ है, वो सहयोग है। ये संयोग है, साप पे अंक की बिंदी है। अज्ञान विधाता है इनका। विधाता किसे कहते हैं? जो सृष्टि का निर्माण करने वाला, उसको विधाता कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विधाता मतलब होता है, विधि का मतलब होता है कर्म, और विधाता भी कर्म है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ जगत में क्या है? विधाता इस अर्थ में होता है कि विधाता माने जो कर्ता धरता है जगत का, उसको विधाता कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शुभ अशुभ भाव हैं इनको उत्पन्न करने वाला कौन है? अज्ञान विधाता है इनका। ये जो पुण्य पाप के भाव हैं इनको पैदा करने वाला कौन है? अज्ञान। प्रश्न बन जाएगा इस पे, घर जाके लिख लिया करो थोड़े से।
कैसा क्वेश्चन बन सकता है इस पर? हाँ, शुभ अशुभ भाव का विधाता कौन है? तो अज्ञान है, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये चैतन्य का विरोध करने वाले हैं। कौन? ये पुण्य पाप के भाव। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। ये जो शुभ अशुभ वृत्ति है, ये कांटों के समान पैदा हो जाती है। कहाँ? चैतन्य में कि चैतन्य के आंगन में। आंगन घर से थोड़ा सा बाहर होता है ना, लेकिन होता घर में ही है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ कहकर क्या कहना चाहते हैं, जैसे जो फूल उगता है ना, गुलाब का फूल, तो उसी के साथ कांटे भी होते हैं। कांटे कहीं अलग से नहीं आते, समझ में आया? लेकिन फिर भी जो कांटे हैं वो फूल नहीं हैं, और वो फूल से विरोधी हैं कांटे। तो उसी प्रकार ये पुण्य पाप के भाव ये स्वभाव से विरुद्ध हैं, आत्मा में ही उत्पन्न हुए लेकिन ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। जैसे घर में ही हुआ, लेकिन घर के आंगन में हुए। है तो पूरा मकान, घुसते ही सबसे पहले बाहर आंगन, तो आंगन में हो गए, अंदर घर में नहीं हुए। तो जो चैतन्य स्वरूप है वो स्वरूप नष्ट नहीं हुआ, हुए आत्मा में ही है, लेकिन ये मलिनता रूप हैं, विभाव रूप हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। बोलो बेटा, कौन पूछ रहा क्वेश्चन? तो यहाँ बात कर रहे हैं पुण्य पाप भावों की, कि पुण्य पाप भाव विकारी भाव हैं, स्वभाव से विपरीत हैं। चलिए, चंचल छाया की माया सी। छाया कैसी होती है? चंचल, कभी छोटी हो जाती है छाया, कभी बड़ी हो जाती है। माया माने उसका छल। जैसे जो चंचल छाया है उसका छल देखा है आपने, कभी कम कभी ज़्यादा। उसी प्रकार ये जो शुभाशुभ परिणाम हैं, कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं, है ना? ये कमती बढ़ती होते रहते हैं, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये सब किसकी बात चल रही है? शुभ अशुभ वृत्ति की। शुभ अशुभ वृत्ति कैसी है उसकी चर्चा चल रही है। तेरी फल पूजा का फल प्रभु, मैं आपकी जो फल से पूजा करने आया हूँ उसका फल क्या चाहिए? हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। ये जो शुभाशुभ वृत्ति है ये ज्वाला है, अग्नि के समान है, ये शांत हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? मधुकल्प फलोसी जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जावे। अब मधुकल्प क्या होता है? मधु का मतलब तो शहद भी होता है, मधु का मतलब मीठा भी होता है, लेकिन यह मधुकल्प क्या है? मधुकल्प, अब मधु माने अमृत के समान, कल्प माने कल्पना उसके जैसी, यानी अमृत तुल्य। तो जो अमृत के समान फलों को उत्पन्न करने वाली जो शांत लताएं होती, जैसे लता के ऊपर फल लगा, ऐसे अमृत समान मुझको भी कैसा फल प्राप्त हो? शांति लताएं छा जावे। समझ में आया? तो आपकी फल से पूजा का फल ये हो कि मेरे में भी शांत लताएं माने शांति रूपी फल प्राप्त हो। ये शुभ अशुभ भाव की जो इच्छाएं हैं, दोनों इच्छा रूप हैं, भले शुभ की इच्छा हो भले अशुभ की इच्छा, सभी इच्छाएं दुख रूप हैं और इच्छाओं का अभाव सुख रूप है। बात समझ में आ गई? चलिए आज का अंतिम छंद। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में, भवताप उतरने लगा तभी चंदन सी। हाँ जी, समझ लीजिए इतना पहले। देखो अब अर्घ है ना, तो वो सारे के सारे द्रव्यों को मिलाकर अर्घ बनाते हैं, और अर्घ का मतलब क्या बताया था हमने आपको? बहुमूल्य। जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको अर्घ कहते हैं। अब अर्घ कैसे बना रहे हैं? अब जल का भी बता रहे हैं कि भगवान आपने अपने निर्मल जल के समान अपने स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप में आप लीन हो गए हो। चंदन संसार रूपी ताप, ताप किस चीज़ का होता है? कषायों का, शुभ अशुभ भावों का, अज्ञानता का। ये ताप उतरने लगा, चंदन सी उठी हिलोर ही है। हिलोर समझते हो? लहरें, तरंगे, चंदन के समान शांति की लहरें उठने लगी हैं।
अभिराम भवन प्रभु अक्षत का। सुनो, अभिराम, अभिराम माने क्या होता है? सुंदर। भवन प्रभु अक्षत का, ठीक है, यानी कैसा सुंदर भवन? अक्षतपुर के वासी बताया था ना, अक्षत का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे अपने स्वभाव का सुंदर भवन। सब शक्ति प्रसून, प्रसून माने फूल, प्रसून माने फूल, पुष्प, ठीक है, आपकी सभी शक्तियां प्रकट होने लगी। क्षुत त्रिषा 18 दोष क्षीण, आपने 18 दोषों का वो नष्ट होने लगा। और कैवल्य प्रदीप लगा जलने, दीपक की बात भी आ गई, 8 द्रव्यों की बात आ रही है, जल, चंदन, अक्षत, प्रसून में आ गई पुष्प की, क्षुत त्रिषा माने भूख प्यास में आ गई किसकी? नैवेद्य की। कैवल्य प्रदीप लगा जलने, केवल ज्ञान रूपी दीपक जल गया, दीप की आ गई। मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन, कर्म रूपी जो ईंधन था वो नष्ट हो गया, जल गया, यानी धूप की बात आ गई। चपलता माने योगों की चंचलता मिट गई, क्योंकि योगों के कारण कर्मों का आश्रव होता था। फल हुआ प्रभो ऐसा मधुरिम, इतना मधुर फल हुआ, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित, स्वस्थ का मतलब लिख लो स्व में स्थित, जो अपने स्वभाव में स्थित है वो स्वस्थ है। बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें मैं अर्थ करने के लिए भी दूंगा आपको, कोई स्पेसिफिक पंक्ति पूरा करने के लिए भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, इस पंक्ति को पूरा करें, अथवा चंदन का छंद लिखें, अथवा कोई 2 लाइनें लिखकर इसका अर्थ समझाएं, अथवा इसका भाव समझाएं। अर्थ करना आसान होता है, वो तो आप ऐसे ही बता दोगे, भाव में बताना होता है कि कहना क्या चाहते हैं। बोलो बेटा मासूम। धवल मतलब बताओ बेटा? स्वच्छ, सफ़ेद। समझ में आया? तो आज समय हो गया है, पूछो बेटा। सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, यानी आपके जो अनंत चतुष्टय हैं, आपकी जितनी शक्तियां हैं वो प्रकट होने लगी, फूल खिलने लगे, माने आपकी जितनी भी शक्तियां थी, गुण थे, वो पूरे विकसित होने लगे हैं। और कुछ कल हम ये जयमाला पूरी कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग, अभिराम माने होता है सुंदर, भवन माने महल, अक्षत का, अक्षत कहते हैं, कई सारे अर्थ बताए थे अक्षत के, कि जो कभी नाश को प्राप्त ना हो, ऐसा सुंदर भवन, यानी अपने स्वभाव रूपी महल में आप निवास करने लगे, लीन हो गए। बोलो बेटा रिया। मिट गई चपलता, चपलता मैंने होता है चंचलता, योगों की चंचलता होती है ना, मन वचन काया के योगों की, उसके कारण कर्मों का आश्रव होता है। अब भगवान तो ध्यान में लीन हो गए, 13वें गुण स्थान में अब 14वां गुण स्थान हो जाएगा अयोग केवली, तो योगों की चंचलता मिट गई, तो फिर कर्म नष्ट हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आया? और कुछ देश में समझ में आ रहा है? हाँ जी, गुजराती भड़ूच, भड़ूच से हो? गुजराती में बोल रही थी, अच्छा बोल रही थी। तो तमें तो पूरी गुजराती आवे छे कि अधूरी आवे छे? बोलते हो घर में? घर में नहीं बोलते, आती है वैसे, मेरे को भी लिखनी आ गई है। मैं एक बार वहाँ गया था देवलाली, 20 दिन का शिविर लगता है ना 99 या 2002 में, तो वहाँ क्या वो गुजराती की किताबें होती थी जिनेंद्र अर्चना की। अब हमें तो हिंदी की याद थी, रोम रोम पुलकित हो जाए, अब वहाँ गुजराती में लिखा है। तो जब हम पढ़ते थे ना तो हमें शब्द पकड़ में आ गए कि आ ऐसे बनता है, का ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, उससे सीख गए हम थोड़ा थोड़ा सा, और लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है गुजराती। चलिए, आप लोगों का होमवर्क क्या है? याद कर लो बेटा, बहुत अच्छी पूजा है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, गुनगुनाएंगे दिन में, ठीक है। आप 2-2 छंद करके कर लो, हो जाएंगे। हाँ बच्चों, आप भी। समझ में आया? अच्छा, कल मुझे ईमानदारी से चंदन तक के छंद सुना देंगे? चंदन तक के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि मैं यहाँ रिसाइट कराऊंगा तो फिर याद हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं है। बोलिए सिमंदर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की,
एक बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और विसर्जित।